अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। माय नेम इज़ अहमद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जी, तो हमारा जो है वो मैथ का अलबाकियों की सिलेबस जो है वो शुरू है। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 1.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आज हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है व्हिच ऑफ द टू रैशनल नंबर इज ग्रेटर, यानी उसमें हमें जो है वो कोई दो रैशनल नंबर दिए होंगे, हमने ये बताना है कि इन दोनों रैशनल नंबर में से ग्रेटर कौन सा है, बड़ा कौन सा है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें जो है वो सबसे पहले छोटा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए। आपके पास एक वर्ड है नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है, याद रखिएगा, जो भी नंबर हम मैथ में यूज करते हैं, यानी 1 2 3 4 किसी चीज को काउंट करने के लिए यूज करते हैं। लेट आपकी बैग में जो है वो नोटबुक्स पड़ी हुई हैं और आपने जो है वो उनको काउंट करना है। तो आप उनको काउंट करने के लिए जो नंबर्स यूज करोगे, यानी 1 2 3 4 5 या कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट्स जो हैं या कोई भी नंबर्स, आप जो है वो इस नंबर लाइन में से लेते हैं। आपके पास एक लाइन होती है, लाइन के दोनों साइडों पे एरो लगा होता है। एरो का मतलब है कि ये जो लाइन है ये चलती जा रही है अप टू 100 तक, यानी 100 मिलियन ट्रिलियन, जहां तक हम जो है वो नंबर्स को गिन सकते हैं वहां तक ये चलती जा रही है। और इस एरो का भी यही मतलब है कि ये यानी लेफ्ट साइड की तरफ चलती जा रही है, वो राइट साइड की तरफ नंबर्स जो हैं ये लेफ्ट साइड की तरफ। और इस नंबर लाइन के दरमियान में होता है जीरो। नंबर लाइन के दरमियान में क्या होता है जी, जीरो। अब जीरो के राइट साइड पे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, यानी 1 2 3 4 एंड अप टू 100, ये चलते जा रहे हैं 5 6 7 100 तक, जहां तक मर्जी जो है वो इंफिनिटी तक चलते जा रहे हैं। जीरो के लेफ्ट साइड पे क्या है, आपके पास इन्हीं नंबर्स के ऑपोजिट्स होते हैं, यानी जीरो के इधर लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 एंड -4, और ये इंफिनिटी तक चलते जा रहे हैं। यानी जीरो के लेफ्ट साइड पे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और जीरो के लेफ्ट साइड पे क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब याद रखिएगा, जो बात इसमें समझने वाली है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे वैल्यू इंक्रीज होगी, वैल्यू बढ़ेगी। यानी अगर आप जो है वो 1 से 4 की तरफ गए हैं, यानी 1 से 4 की तरफ गए, तो 4 क्या है, 1 से बड़ा है, 1 क्या है, 4 से छोटा है। यानी 1 से जब हम लेफ्ट टू राइट की तरफ कोई भी वैल्यू को लेके जाएंगे, लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएंगे, तो वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। और जैसे अगर हम जो है वो राइट टू लेफ्ट की तरफ जाएंगे, लेट अगर आपके पास क्या है, 3 से आपने आना है 1 की तरफ, 3 से 1 की तरफ जब हम आएंगे तो वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी 3 1 से क्या है, बड़ा है, और 1 3 से क्या है, छोटा है। यानी लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी, और राइट टू लेफ्ट जब हम आएंगे तो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। सेम यही रूल जो है वो जीरो के लेफ्ट साइड पे है। जब हम -1 से -4 -5 -6 तक जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी -1 -4 से पहले आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, -1 क्या है, बड़ा है। याद रखना है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे वैल्यू इंक्रीज होनी है, और जब हम राइट टू लेफ्ट आएंगे वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर आपके पास क्या है, -1 है और -3 है, -1 एंड -3, और आपने बताना हो इनमें से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। याद रखिएगा, जब हम -1 से -3 की तरफ आएंगे, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तो वैल्यू ने क्या होना है, डिक्रीज होना है। इसका मतलब कि -1 से जब हम -3 की तरफ आए तो -3, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ आए तो -3 क्या है, -1 से छोटा है। तो -3 क्या है, छोटा है, और -1 क्या है, बड़ा है। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है, लेट अगर आपके पास जो है -4 है और -2 है, बड़ी वैल्यू कौन सी है, देखने में तो लग रहा है कि 4 बड़ा है, लेकिन ये माइनस में है, तो वैल्यू जितनी माइनस में बड़ी होगी वो उतनी ही क्या होगी, छोटी होगी। तो इसका मतलब -4 क्या है, -2 से छोटा है। अच्छा जी, अगर आपके पास जो है आ जाए -99 एंड -67, इनमें से आपने बताना हो कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। याद रखें, जब हम जो है वो वैल्यूज को पढ़ेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 चलते जाएंगे,
और माइनस के 67 तक पहुंचेंगे। देखें माइनस का 67 क्या आ गया, पहले आ गया, फिर पढ़ते जाएंगे और माइनस के 99 तक पहुंचेंगे। देखें माइनस 67 पहले आया है और माइनस 99 क्या हुआ, बाद में आया है। तो माइनस 67 से जब हम माइनस 99 की तरफ जाएंगे, यानी राइट से हम किधर गए, लेफ्ट की तरफ। जब राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं हम, तो वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका मतलब माइनस 99 क्या है, छोटा है, और माइनस 67 क्या है, बड़ा है। याद रखना है कि जो नंबर माइनस में, जो नंबर जीरो के करीब होगा वो उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। यानी आप अगर हमारे पास 100 है और यहाँ पे क्या है, -1 है, यानी माइनस का 100 और माइनस का 1, तो इनमें से बड़ा कौन सा है, जीरो के करीब कौन सा आ रहा है, -1 आ रहा है। तो इसका मतलब -1 क्या है, -100 से छोटा है, -100 से बड़ा है। तो जब हम, याद रखिएगा कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यानी लेफ्ट टू राइट जाएंगे, वैल्यू बढ़ेगी। जब हम जो है राइट टू लेफ्ट आएंगे, वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और जब हम राइट टू लेफ्ट आएंगे, वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। उम्मीद है कि नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। याद रखना है आपने कि जब हम जो है वो जीरो से राइट की तरफ या लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, वैल्यू ने बढ़ना है। जब हम राइट टू लेफ्ट की तरफ आएंगे, वैल्यू ने क्या होना है, कम होना है। तो उम्मीद है कि नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी तरफ आते हैं। विच ऑफ द टू रैशनल नंबर इज ग्रेटर। हमने क्या करना है कि दो उसने हमें गिवन रैशनल नंबर दिए हुए हैं, हमने बताना है कि इनमें से ग्रेटर कौन सा है, इनमें से बड़ा कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि दोनों रैशनल नंबर्स के जो डिनोमिनेटर है उनको सेम करना है। सॉल्यूशन में आपके पास क्या है, फर्स्ट पे 1/5, दूसरी आपके पास फ्रैक्शन क्या है, -6/7। सबसे पहले आपने क्या करना है कि दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो है 5 और सेकंड का क्या है 7। तो ये सेम कैसे होंगे, हमने क्या करना है कि फर्स्ट फ्रैक्शन को, यानी ये वाली जो फ्रैक्शन है, फर्स्ट फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन है ये, दूसरी फ्रैक्शन क्या है, -6/7। इसका डिनोमिनेटर क्या है आपके पास, 7। यानी 7 को फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और देखें 1 मल्टीप्लाई 7/5 मल्टीप्लाई 7। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि अब दूसरी फ्रैक्शन की बारी है। दूसरी फ्रैक्शन क्या है आपके पास, -6/7। अब इसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। फर्स्ट फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, फिर दूसरी फ्रैक्शन को पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। दूसरी फ्रैक्शन क्या है आपके पास, -6/7। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है आपके पास, 5, और नीचे भी मल्टीप्लाई करवा दिया हमने 5 से। दोबारा फिर बताने लगा हूं, गौर से समझ लीजिएगा कि आपने दोनों के डिनोमिनेटर्स को सबसे पहले क्या करना है, इक्वल करना है, सेम करना है। सेम करने के लिए क्या करेंगे कि फर्स्ट फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, और फिर सेकंड नंबर पे सेकंड फ्रैक्शन को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो हमने जो है वो मल्टीप्लाई करवा दिया इनको। नेक्स्ट है, इनके आंसर्स निकालते हैं। 1 7 7/5 7 35, सेकंड पे 6 5 30, माइनस का 30 ओवर क्या है आपके पास 7 5 30। अब देखें दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर आपके पास सेम हो गए हैं। अब जब डिनोमिनेटर सेम है तो हमने जो है वो न्यूमिनेटर से चेक करना है कि इनमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। देखें फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर क्या है आपके पास 7,
और सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर क्या है आपके पास -30। तो हमें नंबर लाइन में यही पढ़ा कि जो वैल्यू माइनस में होती है वो उस जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होती है उससे क्या होती है, छोटी होती है। तो इसका मतलब -30 क्या है, 7 से छोटा है, क्योंकि 7 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है और 30 क्या है, एक नेगेटिव नंबर है। तो -30 क्या है, -7 से छोटा है। तो बड़ा कौन सा है इनमें से, 7/35। देखिए जी, बड़ा कौन सा है, 7/35 इज ग्रेटर देन क्या है, -30/35, यानी जो बड़ा हो उसकी तरफ जो है वो ग्रेटर वाली साइड आती है। देखें, अब हमने यही आंसर नहीं लिख देना, हमें ये तो पता चल गया कि ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू क्या है, छोटी है। असल में ये वैल्यू आई कहां से है, आपने उसका जो है वो आंसर देना है। असल में 7/35 इन दोनों में से किसकी वैल्यू है, 1/5 की। तो आपने ये लिखना है 1/5 इज ग्रेटर देन -6/7। ये वाला आपका क्या है, आंसर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है आपके पास, 3/-4 एंड सेकंड फ्रैक्शन क्या है आपके पास, -5/6। आपने सबसे पहले क्या करना है, सेम वही चीज, दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। सेम करने के लिए आप क्या करोगे कि फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड फ्रैक्शन को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये माइनस को आप ऊपर लिख दें सबसे पहले सोल्यूशन में, -3/4 एंड -5/6 दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है आपके पास 6, इसको फर्स्ट फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें, -3 × 6 और इसको नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, 4 × 6। दूसरे नंबर पे आपके पास सेकंड फ्रैक्शन को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, करें जी, -5 मल्टीप्लाई फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या आपके पास 4 एंड 6 × 4। इनके आंसर्स निकालें, 3 6 are 18, माइनस का 18/4 6 are 24 और यहाँ पे 5 4 are 20, माइनस का 20 एंड 6 4 are 24। अब देखें दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हैं, सेम आ गए हैं आपके पास। अब हमने क्या करना है कि न्यूमिनेटर से ये पता करवाना है, ये न्यूमिनेटर से ये जज करना है हमने कि इनमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। देखें, अब फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर क्या आपके पास -18 और सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर क्या है आपके पास -20। तो -18 बड़ा है कि -20 बड़ा है। देखें, पहले जीरो के करीब कौन सा है, -18, यानी पहले -18 आता है और उसके बाद -19 फिर -20, यानी हम 18 से -20 की तरफ जाएंगे। जब हम 18 से -20 की तरफ, ये इसका मतलब क्या हुआ कि हम राइट से लेफ्ट की तरफ आए हैं। जब राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो पहले कौन आता है, -18, तो इसका मतलब -18 क्या है, बड़ा है और -20 क्या है, छोटा। यानी वैल्यू, जो वैल्यू माइनस में जितनी बड़ी होती है वो उतनी क्या होती है, छोटी। इसका मतलब क्या है, -18 इज -18/24 इज ग्रेटर देन -20/24। जी, तो अब -18/24 है वैल्यू किसकी, असल में इसकी वैल्यू है, यानी 3/-4 की वैल्यू है। लिखिए जी, 3/-4 इज ग्रेटर देन, दूसरी वैल्यू ये किसकी है, ये जो छोटी है, -5/6 की। तो ये आपका क्या है, आंसर है। इस क्वेश्चन में ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 3/-4। तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर जो 3 है वो देखें। फर्स्ट फ्रैक्शन है आपके पास -21/5 एंड सेकंड फ्रैक्शन है आपके पास -32/7। देखें, सेम वही रूल, हमने सबसे पहले क्या करना है कि दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। दूसरे नंबर पे
सेकंड फ्रैक्शन को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन लिखें, सबसे पहले आपके पास सॉल्यूशन में -21/5 इसको मल्टीप्लाई हमने करना है सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है आपके पास 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर है आपके पास -32/7, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है आपके पास 5, इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया 5 और नीचे भी 5 से। अब देखें आपके पास आंसर्स क्या निकलते हैं। 21 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है, करें जी मल्टीप्लाई। 21 मल्टीप्लाई 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी 147 माइनस का 147 ओवर 5 7 जा 35। दूसरे नंबर पे अब हमने मल्टीप्लाई करना है 32 को 5 के साथ, यहाँ पे करें 32 मल्टीप्लाई 5, 5 2 जा 10, 10 का लगा 0, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 16, तो क्या वैल्यू बनी 160। तो यहाँ पे क्या आएगी माइनस का 160 ओवर 7 5 जा 35। अब देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब हमने क्या करना है, न्यूमिनेटर से ये चेक करना है कि इनमें से ग्रेटर कौन है और लेस कौन है। देखें जी -147 है, इसका क्या है माइनस का 60 है, तो जो वैल्यू माइनस में बड़ी होती है वो उतनी ही क्या होती है, छोटी होती है। तो माइनस में बड़ी वैल्यू कौन सी है 160, इसका मतलब -160 क्या है, छोटा है, और -147 क्या है, बड़ा है। देखें जी माइनस का 147 ओवर 35 इज ग्रेटर, किससे ग्रेटर है, माइनस के 160 एंड ओवर 35 से। अब इसकी वैल्यू जो है वो हम इधर लिखते हैं एग्जैक्ट। ये जो माइनस का 147 है ये असल में है किसकी वैल्यू, ये है -21/5 की वैल्यू। यहाँ पे जो है वो इस बॉक्स के अंदर मैं इसका आंसर लिखूंगा। क्या है आपके पास -21/5 -21/5 इसकी वैल्यू है ओरिजिनल, और -160/35 की क्या है, ग्रेटर -32/7, यानी दोनों में से जो वैल्यू बड़ी है, जो ग्रेटर है -21/5 है, और ये आपका क्या है आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट आपके पास, उसकी फर्स्ट फ्रैक्शन है आपके पास 7/-8 एंड सेकंड फ्रैक्शन है आपके पास 11/-4। सबसे पहले सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, माइनस, इसका भी माइनस और इसका भी माइनस, इनको ऊपर लिख देना है, -7/8 एंड -11/4। अब हमने क्या करना है कि दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। फर्स्ट का डिनोमिनेटर है 8 और सेकंड का डिनोमिनेटर है 4। दोनों को सेम करने के लिए फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड फ्रैक्शन को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। करें जी मल्टीप्लाई। आपके पास क्या है -7/8, इसको मल्टीप्लाई करना है सेकंड के डिनोमिनेटर से, वो क्या है 4, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करें। दूसरे नंबर पे सेकंड फ्रैक्शन को फर्स्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। सेकंड फ्रैक्शन क्या आपके पास -11/4, इसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट के डिनोमिनेटर से। फर्स्ट का डिनोमिनेटर क्या है 8, यानी इसको भी 8 से कर दिया और इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा जी नेक्स्ट इनके आंसर्स निकाल दिए। 7 4 जा माइनस का 28 ओवर 8 4 जा 32, 8 4 जा 32। नेक्स्ट है आपके पास 11 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 11 8 जा माइनस का 88 ओवर 4 8 जा 32। अब दोनों के देखें डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब डिनोमिनेटर सेम है तो हमने न्यूमिनेटर से ये चेक करना है कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। फर्स्ट का न्यूमिनेटर क्या आपके पास -28 है, सेकंड का न्यूमिनेटर क्या आपके पास -88 है। तो जो वैल्यू माइनस में जितनी बड़ी होती है उतनी ही क्या होती है छोटी। अब -88
-28 से क्या है, बड़ा है माइनस में, तो जो वैल्यू बड़ी है वो उतनी क्या है, छोटी। तो इनमें से बड़ा कौन सा हुआ, -28 वाली वैल्यू। यहाँ पे लिखें जी, -28 ओवर 32 इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर है, -88 ओवर 32। -28 ओवर 32 किसकी वैल्यू है, 7 ओवर -8 की। 7 ओवर -8 इज ग्रेटर, -88 ओवर 32 किसकी वैल्यू है, 11 ओवर -4 की। 11 ओवर -4। स्टूडेंट्स ये आपके पास आंसर है।